रामायण मैया की जय हो श्री सीताराम जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 208 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरबाधा रुचर चाप सायक दोई हाथा। श्याम गौर सुंदर दऊ भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहिनीति पिता तजे भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा दीन जानी तै निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथई जिय चीन्ही विज्ञानिधि कहूँ विज्ञा दीन्ही। आते लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पित रामा प्रभु निज आश्रम आन सिया रामा। कंद मूल फल भोजन रामा दीन भक्ति त्यजन सिया रामा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर कोई ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तै मारा सतजोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटुक संघारा। मारिय सुर ध्वज निर्भयकारी अस्तुति करई देव मुनि जारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रय पर दाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र जग पी प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। गौतम नारी श्राप बस रामा उपल देह धरि धीर सिया रामा।
चरण कमल रज चाहत रामा, कृपा करऊँ रघुवीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु और अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निडर कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो गणेश भगवान। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्त जनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।